जज का बच्चा ही जज बनता है। मैं आप सरकार को फिर भी लगता है कि कुछ लोग पीछे रह गए, तो उनके लिए सरकार के पास बहुत सारे संसाधन है। सरकार सड़क से लेकर के संसद तक अपनी लड़ाई लड़ने का काम करे। कोटे के अंदर कोटा, यानी कि भाई से भाई को लड़ाने वाली बात करी गई है। केजरीवाल जी हमारे साथ बातचीत है करने के लिए मौजूद है। आज पहुंचे हैं SC/ST का जो वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ है मामला, थोड़ा ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक निर्णय आया है जिसमें कहा गया है कि कोटे के अंदर कोटा, यानी कि भाई से भाई को लड़ाने वाली बात करी गई है। SC/ST के अंदर जो हमको आरक्षण मिला हुआ है उसमें भी सब कैटेगरी बना करके और क्रिमिनल के माध्यम से हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको आरक्षण के वंचित करने का जो निर्णय है वो दिया गया है, जिसके विरोध में आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सभी SC समाज के लोग सड़कों पर उतर करके इस प्रदर्शन में भाग लेने का कार्य कर रहे हैं। आज रुड़की नगर निगम पर भी आपने देखा किस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हुए आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों के यहाँ खुलने का कार्य होगा कि दलित समाज आपके इस आरक्षण विरोधी फैसले को हजम करने वाला नहीं है और सड़क से लेकर के संसद तक अपनी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के जो तर्क है, जो उसके पक्ष में बात करने वाले कि भाई ऐसे लोग जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, अगर उनको आरक्षण का लाभ मिल जाए, उनका जीवन स्तर सुधर जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए जो आरक्षण मिला हुआ है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वो सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो इसलिए करी गई थी और ऐसे समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सबको समान रूप से अधिकार है। वो जितनी भी जाति इसमें आती है सभी लोग समान रूप से आगे बढ़ने का उनके पास अवसर प्राप्त है। यदि सरकार को फिर भी लगता है कि कुछ लोग पीछे रह गए तो उनके लिए सरकार के पास बहुत सारे संसाधन है। सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है, परंतु वर्गीकरण करके भाई को भाई से लड़ा करके कोई समाधान इस चीज़ का होने वाला नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग जिनको एक बार सरकारी नौकरी मिल गई वो आगे उनके बच्चों को सरकारी नौकरी ना मिले। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के जो CJI है चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी भी CJI रहे, आगे वो भी CJI रहे। जितने हमारे जजेस वहाँ पर बैठे हैं उनके पिताजी भी पहले जज थे, वो भी जज हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजियम है, वहाँ पर जज का बच्चा ही जज बनता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वहाँ पर भी हमारे समाज की मांग है, वहाँ पर भी आरक्षण और आरक्षण के माध्यम से हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर पहुंचे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जो भेदभाव होता है वो ये देख करके नहीं होता कि कोई IAS है, कोई PCS है, कोई सरकारी नौकरी पे है। मेरे पिताजी विधायक रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे साथ भेदभाव सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, मेरे साथ भेदभाव इसलिए होगा क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मैं चमार समाज से आता हूँ। तो अगर जो हमारा भेदभाव का जो रीज़न है वो कास्ट है तो कास्ट के बेस पर ही आरक्षण होगा। और रही बात ये कि कुछ लोग पीछे रह गए, उनके उत्थान के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला सकती है। मैं सरकार से भी कहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहूँगा कि सरकार को निर्देशित करने का कार्य करे कि उन लोगों के उत्थान के लिए भी आप लोग कार्य करिए, अच्छी अच्छी योजनाएं चला करके उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो अब ये जो धरना प्रदर्शन है कहाँ कुछ जाने वाला है? देखिए अभी सब लोग मिलकर के SDM महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने वाले हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि फिर भी हम लोगों की मांग को नहीं माना गया तो आगे आने वाले समय में समाज जो भी निर्णय लेगा, समाज यदि यहाँ से दिल्ली का कुछ करने का भी निर्णय लेगा तो हम सब लोग मिलकर के दिल्ली भी जाएंगे, अपनी बात माने प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से कहने का कार्य करेंगे। और मेरी और मेरे समाज की डिमांड है कि हम सब लोगों के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में संविधान की डालने का कार्य करें ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस संविधान के ऊपर कुठाराघात करने का कार्य